सियावर रामचंद्र की जय। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अयोध्या कांड में दोहा संख्या नंबर 114 से आगे पढ़ेंगे। जो नए श्रोतागण हैं वे इसी तरह रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल भक्ति में शक्ति को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। और अगर आप श्री राम जी के, हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए अब हम कथा को आगे बढ़ाते हैं। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जानी, रामा कुटिल कुचाली जानी। तिय विशेषी पुनि चेरी कही, भरत मातु मुस्कानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, कानों, लंगड़ों और कुबड़ों को कुटिल और कुचाली जानना चाहिए, उनमें भी स्त्री और खासकर दासी। इतना कहकर भरत जी की माता कैकेयी मुस्कुरा दी। प्रिय बात इन्हें सीख दीने हूँ तो ही, सपने हूँ तो पर को पुन मोही। सुदनि सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन होई। और फिर बोली, हे प्रिय वचन कहने वाली मंथरा, मैंने तुझको यह सीख दी है, शिक्षा के लिए इतनी बात कही है। मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं। सुंदर मंगलदायक शुभ दिन वही होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य होगा, अर्थात श्री राम जी का राज्य तिलक होगा। जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। राम तिलक पूजो साँचे हूँ काली, देव मागु मन भावत आली। इन चौपाइयों का अर्थ है, बड़ा भाई स्वामी और छोटा भाई सेवक होता है। यह सूर्यवंश की सुहावनी रीति ही है। यही यदि सचमुच कल ही श्री राम का राज तिलक है तो हे सखी, तेरे मन को जो अच्छी लगे वही वस्तु मांग ले, मैं दूंगी। कौशल्या सम सब महतारी, राम ही सहज सुभाए पियारी। मोह पर करहि स्नेहु विशेषी, मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। इन चौपाइयों का अर्थ है, राम को सहज स्वभाव से सब माताएं कौशल्या के समान ही प्यारी हैं। मुझ पर तो वे विशेष प्रेम करते हैं, मैंने उनकी प्रीति की परीक्षा करके देख ली। जो विधि जन्मु देई करी छोहू, हो राम सिय पूत पुतोहु। प्राण ते अधिक राम प्रिय मोरे, तिनके तिलक छोभु कस तोरे। जो विधाता कृपा करके जन्म दे तो यह भी दे कि श्री रामचंद्र जी पुत्र और सीता बहू हो। श्री राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। उनके तिलक की बात सुनकर तुझे क्षोभ कैसा। भरत शपथ ते ही सत्य कहूँ, परिहरि कपट दुराऊ। रामा परिहरि कपट दुराऊ, हरस समय विस्मयऊँ करसी। कारण मोहि सुनाऊँ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तुझे भरत की सौगंध है, छल कपट छोड़कर सच सच कह। तू हर्ष के समय विषाद कर रही है, मुझे इसका कारण सुना। एक कहीं बार आस सब पूजी, अब कछु कहब जीव करी दूजी। फोरे जोगु कपारु अभागा, भले कहत दुख रे ही लागा। मंथरा ने कहा, सारी आशाएं तो एक ही बार कहने में पूरी हो गई, अब तो दूसरी जीभ लगाकर कुछ कहूँगी। मेरा अभागा कपाल तो फोड़ने ही योग्य है, जो अच्छी बात कहने पर भी आपको दुख होता है। कहाई झूठी फूरी बात बनाई, ते प्रिय तुम ही कराऊँ मैं माई।
हमहु कहबी अब ठकुर सोहाती, नाही तमो न रहब दिनु राती। जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं हे माई वे ही तुझे प्रिय है और मैं कड़वी लगती हूँ। अब मैं ठकुर सुहाती कहा करूँगी, नहीं तो दिन रात चुप रहूँगी। करी कुरूप विधि पर बस की ना, बवा सोलू निय लहय जो दीना। को नृप हो हम ही कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। मंथरा कहती है कि विधाता ने कुरूप बनाकर मुझे परवश कर दिया है। दूसरों का क्या दोष, जो बोया सो काटती हूँ, दिया सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो हमारी क्या हानि है, दासी छोड़कर क्या अब मैं रानी होंगी, अर्थात रानी तो होने से रही। जा रे जोगु सुभाऊ हमारा, अनभल देखी न जाय तुम्हारा। ताते कछुक बात अनुसारी, क्षमीय देवी बड़ी चूक हमारी। इन चौपाइयों का अर्थ है हमारा स्वभाव तो जलाने ही योग्य है, क्योंकि तुम्हारा अहित मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए कुछ बात चलाई थी, किंतु हे देवी हमारी बड़ी भूल हुई, क्षमा करो। गूढ़ कपट प्रिय बचन सुनी, तिय अधर बुद्धि रानी रामा, तिय अधर बुद्धि रानी। सुरमाया बस बोरी नहीं, सुहृदय जानी पति आनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है आधार रहित बुद्धि की स्त्री और देवताओं की माया के वश में होने के कारण रहस्य युक्त कपट भरे प्रिय वचनों को सुनकर रानी केकई ने बैरिन मंथरा को अपनी सुहृदय जानकर उसका विश्वास कर लिया। सादर पुनि पुनि पूछती ओही, सबरी गान मृगी जनु मोही। तसी मति फिरी अहई जसी भाभी, रहसी चेरी घात जनु भाभी। बार बार रानी उससे आदर के साथ पूछ रही है, मानो भिलनी के गाने से हिरनी मोहित हो गई हो। जैसे भाव है वैसे ही बुद्धि भी फिर गई। दासी अपना दाव लगाकर जानकर हर्षित हुई। तुम पूछहूँ मैं कहत डेराऊँ, धरहूँ मोर घर फोरी नाऊँ। सजी प्रतीति बहुविधि गढ़ी छोली, अवध साड़ साती तब बोली। इन चौपाइयों का अर्थ है तुम पूछती हो किंतु मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि तुमने पहले ही मेरा नाम घर फोड़ी रख दिया है। बहुत तरह से गढ़ छोड़कर खूब विश्वास जमाकर तब वह अयोध्या की साढ़ साती अर्थात शनि की 7.5 वर्ष की दशा रूपी मंथरा बोली। प्रिय सिय राम कहा तुम रानी, राम ही तुम्हें प्रिय सो फुरबानी। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समय फिरे रिपु हो ही पीरीते। हे रानी तुमने जो कहा कि मुझे सीता राम प्रिय है और राम को तुम प्रिय हो तो यह बात सच्ची है, परंतु यह बात पहले थी, वे दिन अब बीत गए। समय फिर जाने पर मित्र भी शत्रु हो जाते हैं। भानु कमल कुल पोष निहारा, बिनु जल जारी करई सोई छारा। जरी तुम्हारी चह सवती उखारी, रूंधऊ करी उपाऊ बरबारी। इन चौपाइयों का अर्थ है सूर्य कमल के कुल का पालन करने वाला है, पर बिना जल के वही सूर्य उनको जलाकर भस्म कर देता है। सौत कौशल्या तुम्हारी जड़ उखाड़ना चाहती है, अतः उपाय रूपी श्रेष्ठ घेरा लगाकर उसे रूंध दो। तुम ही न सोचु सोहाग बल, निज बस जानहु राउ रामा, निज बस जानहु राउ। मन मलिन मुह मीठ निपु, राउर सरल सुभाव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है तुमको अपने सुहाग के बल पर कुछ भी सोच नहीं है। राजा को अपने वश में जानती हो, किंतु राजा मन के मैले और मुंह के मीठे हैं और आपका सीधा स्वभाव है, अर्थात आप कपट चतुराई
जानती ही नहीं हो। सियावर रामचंद्र की जय, कथा विसर्जन होत है। सुनो वीर हनुमान, राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण।